कथा प्रेमी श्रोता महानुभाव, भक्ति स्वरूपा उपस्थित सभी माताएं, स्थान के देवता श्री हनुमंत लाल एवं मेरे हृदय आधार, जीवन आधार ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ, आप सभी को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। जगत नियंता, जगदाधार, पतित पावन, करुणा निधान, भक्तों के हृदय में रमन करने वाले प्रभु श्री राम, जिनकी पावन कथा का आज चतुर्थ दिवस, चौथे दिन की कथा श्रवण करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम सभी भक्त श्री हनुमान जी के पावन दरबार में एकत्रित हुए हैं। एक बार बड़े भाव से कहें राधे राधे। जय सिया राम तो बोल ही रहे हैं, अब एक आध बार राधे राधे भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। बड़े धूमधाम से हमने कल भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया। बंधुओं, कल एक चौपाई जल्दी जल्दी में आप लोगों को मैं सुना नहीं पाया। मनो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये घोषणा रामचरितमानस में की कि हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में। किसी ने कहा भगवान कहाँ है? न धरती में है न आकाश में है। भगवान न तो धरती में है न आकाश में है, न विरक्ति में है न विलास में है। प्रभुदेव जी, कहाँ है भगवान? न धरती में है न आकाश में है, न विरक्ति में है न विलास में है, न आम में है न खास में है। तो कहाँ है? बस प्रेम से पुकारो तो राम जी तुम्हारे पास में है। भगवान केवल प्रेम के भूखे भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, किशोर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। यहाँ तुलसीदास जी ने भगवान को एक नाम लेकर के पुकारा, जग निवास। जग निवास का मतलब थोड़ा ध्यान से समझना बंधुओं। जग निवास का अर्थ है जो संसार के, जगत के कण कण में रहता हो, संसार के कण कण में जो निवास करता हो उसे जग निवास कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राम जी केवल अयोध्या के राजभवन में कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न भये। राम जी तो जगत के कण कण में निवास करते हैं भैया। एक आपको कथा सुनाऊं। राजस्थान में, बड़े ध्यान से समझना, एक नगर है
इस नगर का नाम है टोंक, और इस टोंक नगर में लगभग 500 वर्ष पहले भगवान का एक बड़ा अद्भुत भक्त हुआ, इस कलयुग में ही, जिसका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? थोड़ा बोल के बताओ। क्यों भैया, क्या नाम है भक्त का? धन्ना जाट। अब धन्ना की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का छोटा सा बालक धन्ना। तो धन्ना के जो पिता के गुरुजी थे ना, गुरुजी घर पे आए तो धन्ना के पिता ने गुरु का बड़ा स्वागत सम्मान किया। धन्ना ने आंखों से देखा कि गुरुजी ने अपनी झोली से एक आसन निकाला, उस आसन के ऊपर एक कपड़ा बिछाया और झोली से निकाल करके भगवान शालिग्राम सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। अब ये आंखों से बालक देख रहा है, बोले देखो कैसा पागल बाबा जी है, कितना बढ़िया सिंहासन, कितना मखमल जैसा मुलायम कपड़ा, और क्या रख दिया ऊपर? काला पत्थर। बोले बाबा एक बात बताओ, ये काला पत्थर इस आसन पे क्यों बिठाया? महात्मा चिल्ला के पड़े, मूर्ख, ये काला पत्थर नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, इन्हें भगवान शालिग्राम कहते हैं। जाकर के किसी पात्र में जल भर के ला। धन्ना गया, जल भर के लाया। धन्ना ने देखा कि गुरुजी ने, उन महात्मा ने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, तिलक चंदन लगाया, आरती उतारी, भोग लगाया। सारी क्रिया धन्ना ने अपनी आंखों से देखी। तो बंधुओं, जितने दिन महात्मा इस धन्ना के घर में रहे, उतने दिन उस संत की सन्निधि इस बच्चे को प्राप्त हुई। वो रोज ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भर दे, पुष्प तोड़ लाए, चंदन घिस के तैयार कर दे, आरती की थाली सजा दे, और धीमे 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 ठाकुर जी से इस बच्चे की प्रीति होने लगी, प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन बोले गुरुजी जब आप घर से जाएं ना, तो अपने ये ठाकुर जी मुझे दे करके जाना। गुरुदेव बोले तू क्या करेगा? बोले जैसे आप सेवा कर रहे हैं वैसे मैं भी इनकी सेवा करूंगा। महात्मा कहने लगे पागल है, ये तेरी सेवा पूजा करने की, भक्ति करने की उम्र नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र है। बोले नहीं, मैं तो प्रेम से जाकर के ठाकुर जी की सेवा करूंगा, और अगर आपने राजी राजी अपने ठाकुर जी मुझे नहीं दिए तो रात को जब आप सो जाओगे तो इन्हें चुरा करके भाग जाऊंगा, चुरा करके ले जाऊंगा। अब तो महात्मा डर गए, बच्चा है, कोई ठिकाना नहीं, रात को उठा करके मेरे ठाकुर जी को किसी नदी नाले में फेंक दिया तो क्या किया? महात्मा ने एक बड़ी सुंदर युक्ति की। भैया बड़े ध्यान से समझना आप लोग। महात्मा गए और सड़क से उठा करके एक पत्थर लाए, और वो पत्थर धन्ना को दिखा करके कहने लगे कि देख भाई धन्ना, ये जो सिंहासन पे बैठे हैं ना, ये जो मेरे ठाकुर जी जो सिंहासन पे बैठे हैं, ये है सिपाही ठाकुर, और अभी अभी जिन्हें मैं बाहर से लेकर के आया हूं, ये है राजा ठाकुर। अब तू सिपाही ठाकुर लेगा कि राजा ठाकुर लेगा? अब धन्ना छोटा बालक जरूर था, लेकिन इतना तो जानता था कि सिपाही छोटा होता है, राजा बड़ा होता है। तो कहा गुरुजी मुझे सिपाही ठाकुर नहीं चाहिए, मुझे तो राजा ठाकुर दे दो। गुरुजी बोले मेरी भी जान छूटी, और महात्मा ने
सड़क से उठाया हुआ पत्थर धन्ना के हाथ में दे दिया। गुरुजी तो चले गए। अब धन्ना सड़क से उठाए उस पत्थर को भगवान मान करके, परमात्मा मान करके पूजने लगा। सुबह जल्दी जगा, स्नान किया, किसी पात्र में जल भरा, भगवान को स्नान कराया। चंदन कहीं मिला नहीं तो विचार करने लगा, चंदन नहीं है तो लाल लाल, हाँ ईंट लाल होती है, ईंट लेकर के आया, सिल पर घिस करके ईंट का लाल चंदन तैयार कर लिया, भगवान को लगाया। किसी बगीचे से चुरा करके 10-5 फूल तोड़ करके लाया, भगवान को अर्पित किया, आरती उतारी। अच्छा देखो, पूजा करना, स्नान कराना, आरती उतारना, ये सब तो धन्ना ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब गुरुजी भोग लगाते ना भगवान का, तो भोग लगाते समय वो पर्दा बंद कर देते। आप लोग भी जानते हैं कि किसी मंदिर देवालय में भोग लगे तो उस समय थोड़ी मर्यादा होती है, पर्दा लगा दिया जाता है। तो सारी क्रिया बच्चे ने देखी, लेकिन भोजन कराने की, भोग लगाने की क्रिया इसने अपनी आंखों से नहीं देखी। बोलो जय सिया राम। माँ ने बनाई बाजरे की रोटी और एक गुड़ की डली रखी, कहा बेटा खा ले। और धन्ना ने वो भोजन की थाली, 2 बाजरे की रोटी और गुड़ की डली हाथ में ली और लेकर के भगवान के सामने धन्ना खड़ा हो गया। ठाकुर जी लगाओ भोग। अरे जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं कैसे खाऊंगा। और खड़े 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 घंटा भर हो गया, 2 घंटे हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। धन्ना ने सोचा कि मेरी सेवा में जरूर कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी है, भगवान मुझसे नाराज है। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु अब जैसा मुझसे बना उस पूजा और सेवा को आप स्वीकार करें, लेकिन हाँ कल पूरे विधि विधान से आपकी सेवा करूंगा। और देखो ना मुझे भी भूख लग रही है, आप पाओगे तो मैं भी कुछ खा लूंगा। खड़े 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 सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए तो धन्ना को भी क्रोध आ गया। अच्छा तुम्हें नहीं खाना, कोई बात नहीं, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उठाई थाली और गैया के सामने ले जा करके पटक दी। बच्चा भूखा रहा। दूसरे दिन फिर भगवान की सेवा करी इसने बड़े भाव से, आरती उतारी, चंदन लगाया, भोग लेकर के दोबारा खड़ा हुआ। दूसरे दिन भी भगवान नहीं आए तो दूसरे दिन भी थाली गैया के सामने पटक दी। लेकिन तीसरे दिन जब थाली लेकर के खड़ा हुआ धन्ना, तो कहने लगा, भगवान अब ये भूख मुझसे सहन नहीं होती, भूखा रहा नहीं जाता और आपको खिलाए बगैर खाया नहीं जाता। अगर आप अब भोग नहीं लगाओगे प्रभु तो मेरे पास मरने के अलावा, इस जीवन को त्यागने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। क्या किया धन्ना ने? अपने घर की छत के ऊपर खड़ा हो गया और बोला कि तुम खाओगे नहीं, मैं भूखा रहूंगा नहीं तो मर ही जाना चाहिए। बंधुओं, जैसे ही धन्ना ने उस छत से नीचे कूदने का प्रयास किया, नीचे छलांग लगाई, मेरे भक्त वत्सल रामचंद्र प्रकट हो गए और अपनी गोदी में नन्हे से बालक को भगवान ने उठा लिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। उस सड़क से उठाए हुए पत्थर के अंदर से भगवान प्रकट हो गए धन्ना के लिए। इसलिए गोस्वामी जी ने यह चौपाई लिखी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सभी गए सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। तो अकेले ऐसा नहीं है कि भगवान कौशल्या और दशरथ के लिए ही प्रकट भय हैं। अरे इस कलयुग में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो भगवान भक्तों के लिए प्रकट भय। अच्छा देखो, गोस्वामी जी ने कल हम लोगों ने गाया ना, क्या गाया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौन प्रकट भय हैं प्रभुदयाल जी? गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि राम प्रकट भय, उन्होंने ये नहीं लिखा कि दशरथ के बेटा प्रकट भय, उन्होंने लिखा कि भय प्रकट कृपाला। कृपाला प्रकट भय है। कृपाला शब्द का अर्थ इतना ही है बंधुओं, हम कितनी भी तपस्या करें, कितनी भी साधना करें, कितना भी भजन कर लें, हमारे भजन हमारी साधना तपस्या में इतना फल नहीं है कि भगवान हमारे यहाँ या हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हाँ, उन्हीं की कृपा हो जाए। राम की कृपा ही राम को हमारे जीवन में ला सकती है। कृपाला शब्द का बस इतना ही अर्थ है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। छोटे से बालक भगवान जब बने ना तो रोने लगे। रोने का अर्थ क्या है? रोने का सीधा सीधा अर्थ है बंधुओं, जिस समय राम अयोध्या में अवतार लेकर के आए वो समय कोई बढ़िया समय नहीं था। रावण, खरदूषण, बाणासुर ऐसे बड़े बड़े बलवान राक्षसों का धरती पर बड़ा आतंक था। उस समय साधु संत ब्राह्मण भगवान के भक्त गौ बड़े दुखी रहते थे, बड़ी पीड़ा में रहते थे। मानो आज प्रकट होकर के भगवान रो रहे हैं और रो करके ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों, भक्तों, संतों, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, तुम सबकी जगह मैं ही रो लेता हूं। और आज के बाद रोएगा तो केवल रावण रोएगा, उसके अलावा कोई नहीं रोएगा। अब तुम्हारे रोने का समय नहीं है, अब तो रावण रोएगा। रोए हैं प्रभु। तो भगवान कैसे प्रकट होते? प्रेम ते प्रकट होए में जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र ना भावा। ये भगवान की घोषणा है। जिसका मन बिल्कुल निर्मल होगा उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखो, तुलसीदास जी की एक कथा मुझे याद आई, आपको मैं सुनाऊं। काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी निवास किया करते थे। एक बहुत बड़ा महात्मा, एक बहुत बड़े संत थे काशी के, और उन्होंने ना काशी नगर के बाहर
एक बहुत विशाल बड़ा सुंदर राम जी का मंदिर बनवाया, बहुत विशाल मंदिर। लेकिन मंदिर में समस्या एक ही थी कि नगर से थोड़ा दूर था। बड़ा सुंदर मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, लेकिन दर्शन करने वाला एक भी नहीं आए, कोई दर्शन करने नहीं पहुंचा मंदिर का। और जो संत जिन्होंने मंदिर बनवाया वो विचार करने लगे, भाई ऐसा बढ़िया मंदिर हमने बनवाया, कोई दर्शन करने नहीं आता। तो उनको ना एक पाखंड सूझा, दंभ सूझा। अब आप लोग भी जानते हैं कि चमत्कार को बड़ा नमस्कार होता है। क्या किया महात्मा ने, मंदिर के गर्भगृह में जहां भगवान श्री सीताराम विराजमान थे, उस गर्भगृह के पीछे एक छोटा सा सुराग करा दिया, एक छेद करा दिया। और जब भगवान रामचंद्र को भोग रखा गया तो उस छोटे से छेद के द्वारा चूहों को अंदर घुसा दिया, चूहे घुस गए अंदर। और जो पूड़ी सब्जी लड्डू जो भी कुछ भगवान को भोग रखा गया, चूहा आए, लड्डुओं को फोड़ दिया, पूड़ियों को तोड़ दिया, कुछ खाई कुछ फैलाई। चूहे तो भाग गए। और थोड़ी देर बाद जब मंदिर का पट खोला तो 2 4 5 दर्शन करने वाले जो थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे राम जी ने भोग लगा लिया। और देखो इस मंदिर में जो सीताराम विराजमान है, ये तो स्वयं प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। लड्डू बिखरे पड़े, पूड़ियां टूटी पड़ी हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। अब तो धीमे 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 ये खबर पूरे काशी नगर में फैल गई। बोले फलाने बाबा जी ने जो राम जी का मंदिर बनवाया है, वो राम जी तो प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। तो जिस मंदिर में 2 4 लोग दर्शन करने जाते थे, बंधुओं, जब भोग का समय होता तो इतनी जनता इकट्ठी मंदिर में हो जाती, माने जैसे कुंभ का मेला लगा। बड़ा विशाल जन समूह मंदिर में इकट्ठा होता, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते। अब तो काशी के राजा को यह बात मालूम पड़ी। काशी के राजा ने सुना कि ऐसे चमत्कारी ठाकुर जी हमारे काशी नगर में प्रकट भये हैं जो भोग लगाते हैं, हमें भी दर्शन करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना बिंदु। काशी के राजा गए और जाकर के दर्शन किया तो वही जो पाखंड जो दंभ था वो हुआ। भोग रख करके पट बंद किए गए, पीछे से चूहों को छोड़ दिया। चूहा आए और सारे उस थाली को झूठा कर गए, लड्डुओं को बिखेर दिया। और थोड़ी देर बाद जब पट खोले तो कहीं लड्डू पड़े हैं, कहीं पूड़ी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है। राजा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, बाबा आप मांगो क्या चाहिए, आपके मंदिर में जो व्यवस्था नहीं हो मुझसे बताओ। सोना चांदी रुपया पैसा जो संपत्ति चाहिए मुझे बताओ। आप तो बड़े धन्य हैं, आपके ठाकुर जी तो प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। लेकिन राजा का एक मंत्री था, वो मंत्री बड़ा चालाक। वो ना थोड़ा मंदिर का भ्रमण करने के लिए जब पीछे गया तो गर्भगृह की पीछे की जो दीवार थी उससे उसने चूहा राम को निकलते हुए देख लिया। चूहा निकल रहे। राजा जब चलने लगे तो मंत्री ने कहा, बोले महाराज आपको एक बात बतानी है। बोले कुछ मत बताओ। हमने मंत्री सब अपनी आंखों से देखा कैसे राम जी भोग लगाते हैं, महात्मा के भोग का, भोजन का। बड़े दिव्य ठाकुर जी हैं, महात्मा बड़े भजनानंदी हैं। बोले भोग राम जी नहीं लगाते राजन। बोले तो कौन लगाता है भोग? बोले राम नहीं, भोग तो चूहा राम लगाते हैं। आप नहीं जानते, ये बाबा जी बड़ा चालू है। मंदिर के पीछे इसने एक छेद कर रखा है, एक सुराग कर रखा है, उसमें से चूहों को छोड़ देता है और चूहा सारा भोजन झूठा कर लेते हैं।
और लोग बहकावे में आ रहे हैं कि राम जी भोग कर खल लगा रहे हैं। अब राजा क्रोध में आ गया और गया दोबारा से मंदिर में। बोले सुनो बाबा, कल हम दोबारा तुम्हारे मंदिर में दर्शन करने आएंगे, आज अच्छी तरीके से मन भरा नहीं, और जिस समय भोग लगने का समय होगा तभी आएंगे, और तुमको भी हमारे साथ मंदिर के गर्भगृह में अंदर खड़ा होना पड़ेगा। बाहर से दर्शन नहीं करेंगे, अंदर खड़े हो जाएंगे, और अगर भगवान ने भोग लगाया तो ठीक, और भोग नहीं लगाया तो तुम्हें देख लेंगे। फिर हम बड़ा ढोंग दिखा रहे हो ना, कल फिर तुम्हें देखेंगे। अब तो राजा तो चला गया, वो ढोंगी बाबा बड़े घबराने लगे कि हमारी तो पोल खुल गई। और कल जब राम जी भोग नहीं लगाएंगे तो ये राजा अवश्य मुझे फांसी पे लटका देगा। क्या किया? उन महात्माओं को कुछ और नहीं सूझा। 80 घाट पर विराजमान गोस्वामी तुलसीदास के पास में वो महात्मा सीधा जाकर के पहुंचा और जाकर के कहने लगा, गोस्वामी अब केवल आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो, आप ही मेरे प्राण बचा सकते हो। बोले भैया क्या हुआ? तो सारी उसने अपनी जो करतूत थी, जो पाखंड फैलाया था, सब बता दिया। कि बोले ऐसे मैं चूहों को छोड़ता हूं और तब मंदिर में भीड़ बढ़ी है। बाबा तुलसी बड़े दुखी भये। बोले ये तो आपने अच्छा काम नहीं किया, इसमें मैं आपकी क्या मदद करूं? बोले मैं जानता हूं तुलसी बाबा, तुम अगर राम के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। बस इतना चाह रहा हूं, कल जब राजा आए तो राजा और मेरे साथ में गर्भगृह में भगवान राम के सामने तुम खड़े हो जाना। तो तुलसीदास माने हैं। और बंधुओं, जब गर्भगृह में मंदिर में भोग लगने का समय हुआ, बाबा थर थर कांप रहा है। वो जानता है कि भगवान ने भोग नहीं लगाया तो आज ये राजा मुझे मार डालेगा, और राजा भी हाथ में तलवार लेकर के आया है। बोले आज ढोंग पकड़ा गया तो मौके पर से यही खत्म कर दूंगा बाबा जी को। बड़ा ढोंगी तुलसीदास जी, वो ढोंगी महात्मा और राजा तीनों गर्भगृह में अंदर खड़े भये। भगवान को भोग रखा गया और उस समय तुलसीदास जी ने एक ही दोहा गाया कि तुलसी झूठे भगत की। कौन से भगत की? झूठे भगत की। तुलसी झूठे भगत की पथ राखत है राम, जिमि मूरख उपरो तहि दान देत यजमान। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे राम, हे रघुनंदन, जैसे अगर पुरोहित कुछ जानकार ना भी हो तब भी यजमान उसे समय समय पर दान देता है। क्यों? क्योंकि पंडित के, यजमान के मन में भाव होता है कि ये हमारे पुरोहित हैं, कुल खानदान से शुरू से इनके दादा परदादा हमारी पुरोहिताई करते आए हैं। तो अगर वो कुछ जानकार भी नहीं हो तो तुलसीदास कह रहे हैं, हे राम, यजमान ऐसे ब्राह्मण को, पुरोहित को भी दान करता है, तो आप तो सारे संसार के यजमान हैं। ये बाबा झूठा ही सही, लेकिन कम से कम आपको भोग तो लगाता है। आज इस बाबा की प्राण और जान आपके हाथ में है। जब गोस्वामी जी ने इस प्रकार कहा ना बंधुओं, तो वो लड्डू, वो पूड़ी, वो सब्जी अपने आप थाली से उठ करके रघुवर के मुंह में चली गई। सारा प्रसाद राम जी ने खा लिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बड़े भाव से भगवान ने प्रसाद पाया। तो अर्थ इतना ही है बंधुओं कि प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना।
श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना है कि हिरण्यकश्यप ने जब क्रोध में कहा, प्रहलाद तेरा भगवान इस खम्मे में है, प्रहलाद ने पूरे प्रेम और विश्वास के साथ में कहा, पिताजी हाँ, इस खम्मे के अंदर भी मेरे जगदीश हैं। तो बताओ, क्या प्रहलाद के लिए खम्मा फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट नहीं भय? बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। इधर भगवान जब रोए हैं बंधुओं, राघव के रोने की आवाज पड़ी, दासियां दौड़ी दौड़ी गईं और महाराज दशरथ को कहा, महाराज बधाई हो, राजा बधाई हो, आपके घर में एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो कितना आनंद आ रहा है, थोड़ा गाइए चौपाई। दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, मानहु ब्रह्मा समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, प्रेम है परम प्रेम मन पुलक शरीरा, 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 चाहत उपन करत मत धीरा, चाहत उपन करत मत धीरा। बड़े प्रसन्न भय राजा, और जो अवधवासी जिस हाल में था, जैसा था, वैसा ही राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ा है। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में लिखा है कि पूरे 1 महीने का दिन हो गया। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, 1 महीने का दिन हुआ। इसका अर्थ क्या है? मानो राम जी ये कहना चाह रहे हो कि दशरथ कौशल्या के घर में जरूर मैं नवमी के दिन आया हूं, लेकिन तुम इंतजार करोगे, पुकारोगे तो ऐसा नहीं नवमी वाले दिन आऊं, किसी भी दिन तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं आ सकता हूं। किसी भी दिन मैं तुम्हें दर्शन दे सकता हूं। 1 महीने का दिन हुआ, भगवान सूर्य नारायण 1 महीने तक हिले ही नहीं। तो भगवान का साला नाराज हो गया। कौन है नारायण का साला? चंद्रमा। लक्ष्मी सागर से प्रकट भई है, भगवान की अर्धांगिनी, और उसी समुद्र, उसी सागर से चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। इसीलिए हम सब लोग चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंदा मामा। वो जगत मामा है। अब देखो, साला नाराज हो जाए ना तो घर में खटिया खड़ी हो जाती है प्रभुदयाल जी, चैन नहीं पड़ता। तो चंद्रमा नाराज हो गए राम जी से। एक घर में ना पति कहीं बाहर से आया, बड़े ध्यान से समझना, और पत्नी से कहने लगा, देवी तू ऐसी उदास क्यों बैठी है, क्यों दुखी है? तो पत्नी बोले क्या बताऊं, आज भैया आए थे। पति हंस पड़ा। पत्नी बोली, इसमें हंसने वाली बात क्या है? बोले आज पहली बार ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है? बोले जब जब तुम्हारा भाई आया हमेशा मैं ही रोया करता था, आज पहली बार तू खुद रो रही है। बहुत बढ़िया। अब राम जी कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नाराज हो, कैसे उदास हो गए? तो चंद्रमा कह रहे हैं, बोले प्रभु एक तो आपने सूर्यवंश में अवतार लिया, दूसरा दिन में अवतार लिया,
और तीसरा, 1 महीने तक भगवान सूर्य हटे ही नहीं, हमें तो दर्शन का मौका ही नहीं मिला। 1 महीने तक जो उत्सव अयोध्या में मनाया गया, वो उत्सव हमने तो आंखों से देखा ही नहीं। राम जी बोले भैया कोई बात नहीं, अब की बार जब अवतार लूंगा ना, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो रात्रि में अवतार लूंगा। और अब की बार सूर्यवंश में अवतार लिया, और जब कृष्ण बनूंगा तो चंद्रवंश में ही अवतार लेकर के आऊंगा। तो चंद्रमा बोले प्रभु ये तो बाद की बात है, अब बताओ कि इस समय मुझे क्या दोगे आप। भगवान बोले देखो, दुनिया जब जब मेरा नाम लेगी ना चंद्रमा, तो लोगों को मेरे साथ तुम्हारा नाम भी लेना ही पड़ेगा। जब जब लोग राम कहेंगे तो राम के साथ में चंद्र जोड़ना ही पड़ेगा। जब जयकार लगाते कोई ये नहीं कहता कि राम भगवान की जय, सब क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब चंद्रमा प्रसन्न भये, बड़ा दिव्य उत्सव हुआ बंधुओं। आओ थोड़ा मिल करके गाओ, कैसा उत्सव हो रहा है, कैसी बधाई अयोध्या में गाई जा रही है। हाँ हाँ